राम राम भाई सब ने। मैं गोहाना से परफेक्ट जापनी एक नंबर की लुगाई भाई। आज कई दिन हो लिए थे, कुछ तो मैं बिजी थी और कुछ मेरे पे ना ऐसी बातों पे चर्चा कर ही नहीं जाती। मैं स्ट्रोंग बतेरी हूँ लेकिन इमोशनल भी हूँ। जब ऐसे ऐसे मामले आ जाए ना तब मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैं ऐसा फील करने लग जाऊँ जैसे वो काम मेरे घर में हो रहा, मेरे किसी अपने के साथ हो रहा। तो देरी का कारण यूँ भी था और थोड़ी सी बिजी थी। बच्चे आ रहे थे, मेरे भतीजा भतीजी आ रहे थे, इनमें टाइम नहीं लग पाया था बिल्कुल भी। तो मैंने बहुत सी बना के मैसेज कमेंट आम थे कि भी आप उस विषय पर बोलो। वो जो लड़की है हमारी एक मनीषा नाम से भिवानी से, तो उसके साथ जो गलत हुआ उसके विषय में बोलो, आप आंटी बोलो, दीदी बोलो। भाई सच बात है, मैं बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ। मतलब ऐसे मामले में बहुत ज़्यादा हूँ। स्ट्रॉन्ग भी बहुत हूँ लेकिन इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो इसलिए थोड़ी देरी थी। तो आप लोगों को लगता है कि ये किसने करया, क्यों करया, क्यों करया। जो होया ना, जो होया उस लड़की के साथ निहायत ही गलत होया, बहुत ज़्यादा गलत होया। नहीं होना चाहिए भाई। बेटियां न पैदा करते हुए डर रहे हैं, हम बेटी पैदा ना क्यों डर रहे हैं? इस वजह से डर रहे हैं कि भी समाज में इतनी गंदगी फैल गई, इतनी वासना फैल रही है कि भी इन चीज़ों के सिवा आजकल के बच्चों को कुछ दिखाई नहीं देता। 15-15, 16-16 साल के बच्चों के अंदर वासना जाग रही है। उसमें लड़के भी आ जाए, लड़कियां भी आ जाए। लेकिन जब ऐसा कोई जघन्य हत्याकांड हो जाए ना, तो उस तरह बस एक ही बात फील हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी हो रही है। समाज को सुधारने से पहले हमें अपने अपने घर सुधारने पड़ेंगे। देखो मेरी बात बुरी लाग सकती क्योंकि मैं थोड़ी सी विपरीत हूँ, हर मामले में विपरीत हूँ। मेरी बात का बुरा लग जाएगा जरूर, किसी न गलत मतलब भी निकाल लेंगे। तो मैं पहले ही हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। मेरे मन में बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए, मेरे तो बेटे से भी काफी छोटी थी वो, मतलब बहुत दर्द है उसके लिए। लेकिन जो सुधार की आवश्यकता है ना, वो सुधार की आवश्यकता हमने अपने अपने घर में है। अभी जैसे समाज को कोई नहीं सुधार सकता। वो क्या करने, एक चना के बाढ़ में फोड़ देगा अगर उछले भी तो गुंजाइश कहाँ पे है, जरूरत कहाँ पे है कि हम अपने अपने घर संभाले। मैं अपना घर संभालूं, मैं अपने बच्चा ने बताऊं भाई ये चीजें गलत है, ये गलत होगी तो इसका ये परिणाम है। तू गलत करेगा तो हम तेरे साथ नहीं खड़े होंगे। पहली तो बात तने ऐसी चीजें करनी है नहीं। मैं अपना अपने घर में समझाऊं, आप अपने समझाओ। हर एक इंसान अगर अपनी अपनी जिम्मेवारी समझाना अपने बच्चों को समझाने की, तो शायद कुछ ये कुरीति है या कुछ गलत मानसिकता बच्चों में फैल रही है, ये शायद कम होगी। वैसे कम नहीं होगी। ऊंट झंडे ठाए तार भाई मोमबत्ती चसाई तार मन में कुछ नहीं होता। ये सिर्फ दिखावटी चीजें हो, और दिखावटी मुझे नहीं आती, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। दिखावटी के एक लाचना के बाढ़ पड़ेगा, मेरे अकेले की वीडियो बनाने से क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पूरा इस विषय में चर्चा करी जाओ। अभी जैसे कल मैं बाजार में जा रही थी बच्चे के कपड़े दिलवान, कुछ नए लड़के भी कह लो या थोड़े से एज्ड भी कह लो, 30+ या अंडर 30 थे सारे। बाजार में कहे उस बेटी का पोस्टर बनवा कर न्याय दिलवाओ, न्याय दिलवाओ। हमारी बहन थी ये, हालांकि उनमें से कोई इसको पर्सनल नहीं जानता, लेकिन वे कह रहे थे हमारी बहन थी ये, हमारी बहन को न्याय दिलवाओ। उनमें से कई लड़के ऐसे थे जिनको मैं जानती हूँ, जिनका करेक्टर भी खराब, नशे के आती, वो नशा बेचते हैं। वो बाजार में मैंने खुद देखा, बल्कि मैंने दुकान वाले तो कही भाई जिनसे एजेंटे ठहरे हैं, ये कितने बढ़िया लगे भाई आपने। वो बोला कंटी सारे नशेड़ी हैं, और वो शब्द यूज करा जो मैं यहाँ करती हूँ, तो विषय छिड़ जाएगा यो भी। मैं बोली हाँ भाई, मैं भी कई ने पर्सनली जानू जो नशा बेचते हैं, सूर काटते हैं, और जो खुद के करेक्टर जो लोगों की तरफ गलत नजर से मैंने खुद देख रखे हैं लुगाइया की तरफ, और वे झंडे ठा रहे हैं। तो भाई ये दोगली मानसिकता मत अपनाओ।
अपने अपने घर को सुधारो। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं, तुमने किसी को झंडे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मोमबत्ती चसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने को सुधारूंगी, आप अपने को सुधारो। देखो मैंने पर्सनली अपने लड़के को एक ही बात कर रखी, भाई चोरी और जारी में कभी भी आ गया ना अंजू मलिक, तेरे नाम के पीछे तट जाओगा। रियलिटी बात है, मैंने अपने बेटे को बोल रखा है। हाँ किसी लड़की के मामले में अगर कितने भी नाम आ गया ना बेटा, मैं वहां तेरे साथ नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि मैं प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता मैं महिला हूं तो स्त्री जाति को देती हूँ। और तू किसी स्त्री जाति का गलत करेगा तो भाई मैं तेरे साथ नहीं हूं। अगर हम सब अपने अपने परिवार ने समझाओगे ना, सुलझाओगे, उसको अवगत कराओगे परिणाम के बारे में भी ये गलत है, तब सुधार होगा। देखो माफी चाहती हूँ, मैं फिर से माफी चाहती हूँ, मेरी बातें अटपटी लगेंगी, सबको गलत लगेगी। तो भाई जरूरत हमने अपने आप पे न सुधारण की, अपने आप पे को समझाने की, अपने बच्चों को खास तौर पर लड़कों को अच्छी शिक्षा दे। अच्छी शिक्षा मीन्स ये नहीं कि माँ बाप कोई गलत नहीं जानता। देखो यह सच्चाई है, जो एक माँ या बाप है ना वो अपने कालजे पर हाथ धर कर ये बता सका है कि कोई भी माँ बाप, कोई भी सिंगल माँ बाप भी कदे भी अपने बालक का बुरा नहीं चाहता। कभी ये नहीं चाहता भी मेरे बेटे का बुरा हुआ है या मेरी बेटी का बुरा हुआ है। अब इस बेटी की मृत्यु के इसका तो वध शब्द यूज करेंगे हम, वध होया है उन पापिया के द्वारा। उन पापिया ने इतना भी ध्यान नहीं आया, पता नहीं वो अनमेरिड है, पता नहीं वो शादीशुदा है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन एक माँ का जन्म उन्हें ले रखा है, एक औरत को उन्हें जन्म ले रखा है। एक औरत का जन्म लेने के बाद अगर जो इंसान ऐसा कर दे है ना, मतलब देखो इंसान तो है नहीं, वो साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं है, वो जानवर की प्रवृत्ति में आते हैं। जानवर भी थोड़ा बहुत अपनापन दिखाते हैं जीव के साथ, इंसान के साथ, लेकिन उनने पापिया ने कुछ भी नहीं दिखाया। मैंने सच बताऊं तो मैंने मतलब वीडियो आगे बतेरी आई, लेकिन मैंने डिटेल में वीडियो नहीं देखी कोई भी, क्योंकि मेरी रूह कांप जा है। मैंने सोचू हूँ जैसे मेरी बेटी गल, मेरी बेबे गल, और खास तौर पर मैं भी साल लगन लग गया, मेरी भतीजी है, नू फील होने लग गया, मतलब नू फील होया अभी थोड़ी सी ये तो बच्ची है, थोड़ी सी बड़ी होने लग रही है। मतलब माँ बाप, काका ताऊ, बुआ फूफी कितनी देर बालक की गैल रोएंगे। बाहर भी भेजनी पड़ेगी, स्कूल में भेजनी पड़ेगी, खेलन भी भेजनी पड़ेगी, हर काम करवाना पड़ेगा, तो हम छुपा कर कब तक रखेंगे। मतलब अपनी इस भतीजी के लिए मैंने मतलब महसूस होने लग गया भी हम इसने सुरक्षा क्यों कर दे होंगे। पढ़ानी भी है, सब कुछ करवाना पड़ेगा, हम घर में बांध कर नहीं रख सकते। शिक्षा की आवश्यकता दोनों को है, लड़की को भी और लड़के को भी। लड़के को शिक्षा दो, सभी अपने अपने ने मतलब समझाओ कि बेटा किसी की बेटी के साथ गलत करने का परिणाम गलत ही होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब वे दरिंदे आज नहीं मिले हैं, जरूर मिलेंगे। पुलिस तो बेरन क्या न छुट्टो दे, वे तो इंसान हैं। और मैं प्रशासन से भी एक दरख्वास्त करना चाहूँ, डीजीपी हरियाणा और एसपी भिवानी, कि वो इंसान चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार भी हो, उनमें तय पहली तो बात हमारी रिश्तेदारी नहीं उस साइड कोई भी ना कोई जानकारी, चाहे उसमें मेरा बेटा भी क्यों ना हो। देखो इस तो ज्यादा के कहूं, सीधा एनकाउंटर पुलिस डिपार्टमेंट ने करना चाहिए उनका। एक से ज्यादा लोग हैं, गैंग रेप है तो एक से ज्यादा लोग हैं, श्योर है, चाहे वे कोई भी हो, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन के बच्चे हों, चाहे किसी के भी कितने वर्चस्व वाले इंसान के बच्चे हों, उनका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। उनको मौका भी नहीं देना अपने आप को साबित करने के लिए, पैरवी करने के लिए, कोर्टा के चक्कर नहीं काटने होंगे। वो जब भी मिले तो उनका सीधा एनकाउंटर क्लियर होते है कि इन लोगों ने यो कृत्य किया है, यो पाप किया है, बस सीधा एनकाउंटर, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, बचना नहीं चाहिए भाई कोई। हर एक इंसान का दर्द है। 19 साल की बेटी थी वह, ये के देखा था जीवन मौसम, वो अपने घर की, मुझे नहीं पता उसके घर के हालात क्या हैं,
लेकिन जो उसके साथ होया ना वो निहायत ही गलत काम होया। रोज मुझे मैसेज में, कमेंट में, मैं लाइव चला लूं, लाइव में हर तीसरा बंदा या औरत मुझे ये बोलती है उसके बारे में बोलो, उसके बारे में नहीं बोले आप, उसके लिए जस्टिस दिलवाओ। भी जस्टिस दिलवाने वाला कोई भी नहीं है। ये जो मोमबत्ती और जो झंडे ठारे हैं ना, ये कोई जस्टिस नहीं दिलवा सकता। जस्टिस पुलिस को करना है, न्यायपालिका को करना है, और इन लोगों का वो न्याय होना चाहिए जो मिसाल बने, इतिहास में दर्ज हो। भी आगे भी कोई लड़का या कोई आदमी ऐसा काम करता है 100 बार सोचा है, परिणाम देख कर ऐसा परिणाम होना चाहिए इन बंदों का। मतलब मेरे से बात कर ही नहीं जा रही, लेकिन मैंने करनी पड़ी क्योंकि मैं 2-3 दिन तक मेरी भतीजी मेरे पास है। मैं उसमें उसने सोच कर चल रही है कि कल नया भी बड़ी होने लग रही है, और हमारे परिवार में मेरे बाद यही है, और अभी तो बच्ची है या भी जवान होगी, कल नहीं। मतलब सोच का कति इतना खून खोल रहा है हद से ज्यादा। या तो हमारी भतीजी है, मतलब हमारी बेटी है, मेरे बाद मेरा खून है, मेरे बाद मेरे घर में लड़की या है। हम तो मेरा और मेरे बेटे का तो खून इस बात पे भी खुल जाग रहा है। कई बार ऐसा महसूस हुआ है जैसे हमारी या रानी है ना, कई बार मतलब कई देर तक आती नहीं, हमने इसकी भी चिंता हो जाए। भगवान कसम भाई दिल तक भीतर नहीं पाड़ कर दिखाया जा, लेकिन दिल तक हूं कई बार यह भी नहीं आती ना, तो हमारा नू हो जाए आजकल कुदरती कोई सी न्यूज आ जाए। क्यों डॉग्स से संबंधित हम वीडियो देखते रहो, तो हमारे अगर डॉग्स से संबंधित वीडियो आवे, उसमें कई बार ऐसी वीडियो आ जाए है कि भी मादा डॉग के साथ किसी दरिंदे ने बलात्कार किया। भी मेरी तो रूह ना इस नाम तक भी कांप जा है कि मैं इसने अपने बच्चे, तो मैं अपने बच्चे थे फालतू समझू। बस ये हो जा है कि अगर ऐसा कुछ हो, या तो जानवर है बितारी बता भी नहीं पाओ, अगर ऐसा कुछ हो और हमने बेरा पड़ जाए फलाना आदमी है, तो मतलब के तो अगले का करा और के फिर मारा हुआ है। क्योंकि एक बार इसका ना किसी ने कपड़ा बांध रखा था अलग तरीके से, जबकि इसका ना अपना पट्टा बांध रखा है, और बांधते नहीं इसने हम खुली रहे है, इसका अलग टाइप तक कपड़ा बांध रहा है। या इतनी आफती आई, छुट्टी आई थी आपको थी, और अलग तरह से इसका गले में वो होता और तरह का कपड़ा लटकता हुआ बाजी आई यार। मतलब नु महसूस होया शायद कुछ गलत ना हो रहा है बेचारी के घर, लेकिन जानवर है के बताओगा बेचारा। बस नू आप रही थी, कैसे बताओ है, कैसे पता चले। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है भाई, जब एक जानवर के लिए हमारा इतना प्रेम हो जाए, ये तो हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, बर्दाश्त तो कुछ हो नहीं रही, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे भाई। समाज को सुधरने की आवश्यकता, समाज को सुधारने की आवश्यकता। समाज अब एक एक इंसान से सुधरेगा, कोई नहीं एक आदमी सुधार सकता, एक एक हर परिवार को सुधारना पड़ेगा। पहले अपने खुद को सुधारना पड़ेगा, अपने बच्चा ने सुधारा। मुहिम ये चलाओ, मुहिम ये मत चलाओ जस्टिस फॉर मनीषा। कति दिल तो इच्छा है कि उसके हत्यारे फांसी नहीं, एनकाउंटर होना चाहिए। फांसी तो बहुत लंबा समय है, लेकिन जो बीमारी ना उसको जड़ से खत्म करने की सोचो। ये तो सब कहते हैं कि उसके हत्यारे अगर मेरे मिल जाए तो मैं मार दूं। अगर ऐसी कोई बात है, कोई मिल जाए तो बिल्कुल मार देंगे। मैं खुद इतनी सक्षम हूं कि इतनी चेष्टा रखूं कि भी अगर मेरे से हमेशा कोई आदमी आ जाए तो मैं मार दूं, अगला परिणाम मैं नहीं सोचूंगी। लेकिन जड़ से बीमारी काटने की सोचो। तो मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, जितना मैंने बोलना है, जितने मेरे मन में बात थी ना, मैंने उतनी बोल ली है भाई। दिखावटी चीजें मुझसे नहीं होती। सारे छोटे बड़ा बता माफी चाहूं, किसी भी बात का गलत मीनिंग मत निकालना। मेरी जो खुद की भावना थी ना, जो मेरी खुद की सोच है, मेरी मेंटलिटी है, मैंने अपनी बात जाहिर की है। और भगवान से दुआ करूं उस बेटी का के दरिंदों को सजा मिले, वह सजा मिले जो इतिहास में दर्ज हो है, और उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके माँ बाप को इस दुख झेलने की क्षमता देगा भगवान। हम दूर बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। देखो दिखावटी चीजें वही फिर आ जाए, मुझसे नहीं होती, लेकिन फिर भी दुआ से करना सभी। और कमेंट में एक उस बेटी के लिए
मतलब ऐसा कमेंट करना जिससे हर एक आदमी के मन में सोचने के लिए मजबूर हो जाओ, हर एक इंसान, और खास तौर पर लड़के जिनको सोचना पड़ा है कि भी हाँ समाज में बहुत कुछ गलत हो गया, और ये लाइन तो बिल्कुल ही गलत है। तो मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो भाई मैं माफी मांगती हूँ। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, लाइक करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना। मेरा मकसद सिर्फ समाज में इस बीमारी को जड़ से मिटाने की उत्सुकता है। तो आप लोगों का सहयोग है, मिलेगा। आप लोग सोचेंगे, अगर मेरी इस वीडियो तो 10 आदमियों ने भी ये चीजें सोची ना, तो मैं समझूंगी कि मैंने मेरा सोशल मीडिया चलाना सार्थक होया। राम राम भाई सब, राम राम।